Hello everyone, how are you all and welcome back my YouTube channel and we are going to talk about Himalayas river और उनमें से आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हिमालय की एक बहुत ही बड़ी नदी है और इस संपूर्ण नदी तंत्र को आज हम अध्ययन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो सदाबहार नदियाँ होती हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के कारण और ग्लेशियरों के पिघलने से यह नदियाँ में जो जल है वो बना रहता है और पूरे वर्ष भर निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। तो अब हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु जो नदी है जो सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है जो पाक अधिकृत क्षेत्र को भी अगर शामिल कर लिया जाता है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने ये जाना। अब हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो दाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं वो काबुल, कुर्रम, गोमल, श्योक आदि हैं और बाएं तट से मिलने वाली नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं। ठीक है, अब हम झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। झेलम नदी का जो वास्तविक नाम है वो बितस्ता है। यह भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। यह पंजाब की 5 नदियों में से सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी नदी है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। अब झेलम नदी के बहाव की बात करें तो इसका उद्गम स्थल बेरीनांग में एक झरने से होता है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पीर पंजाल में है। इसके बाद यह श्रीनगर और बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है से होकर के बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी नीलम नदी है और जो मुजफ्फराबाद के पास जाकर पंजाब में प्रवेश करती है और झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है जो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है और इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी चंद्रभागा है। अब बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का जो ऋग्वेदिक काल में जो नाम है वो पुरुषणी है। यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। यह हिमालय प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। अब बात करते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से है। यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। यह पूर्ण रूप से भारत में बहती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। अब हम सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी उन 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल झील से होता है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें भाखड़ा नागल बांध की तो भाखड़ा नागल बांध इसी सतलज नदी पर बना हुआ है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई 740 फुट है और सबसे बड़ा भारत का बांध टेहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 860 फीट है। तो आज हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो इफ़ यू like the information given by us, so you subscribe our channel and share with your friend. Thank you very much and have a nice day. Wish you all the best.